न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। गजब, मर चुके लोगों को भी पेंशन दे रही राजस्थान सरकार। दूसरे राज्य के लोगों को भी प्रतिमाह मिल रहे पैसे। ऑडिट रिपोर्ट। राजस्थान में सरकार मृतकों को भी वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है। इसके साथ ही राजस्थान में राज्य के बाहर के लोगों को भी पेंशन दी जाती है। भले ही ये पढ़ने में कुछ अजीब लगे, मगर यह सच्चाई है। दरअसल विधानसभा में उठे एक सवाल के बाद कराए गए विभागीय ऑडिट में यही जानकारी निकलकर सामने आई है और इस बाबत राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विधानसभा में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। इसमें गहलोत सरकार के विभाग ने खुद यह स्वीकार किया है कि राजस्थान के बाहर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लगभग 50 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर उठा लिया है। वहीं इस खुलासे के बाद विभाग से लेकर सरकार तक में खलबली मच गई। मामले की जांच के दौरान पता चलता है कि कर्मचारियों की साठगांठ से इस प्रकार के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में पेंशन घोटाले को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष द्वारा पूछे गए एक सवाल के क्रम में वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है। विधानसभा में दाखिल किए गए जवाब में विभाग ने स्वीकार किया है कि यह गड़बड़ी ऑडिट में पकड़ी गई है। इसमें पता चला है कि राजस्थान में कई मृतकों के नाम से भी प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन की राशि जारी हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के बाहर 1 लाख से ज्यादा लोगों को विभाग से पेंशन गई है। इन लोगों के अकाउंट में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा रुपए जा चुके हैं। ऑडिट में यह भी पता चला है कि अब तक 4 लाख लोगों के पेंशन रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आई है। इन सभी लोगों की आयु और आमदनी में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 450 करोड़ का चूना लगाया गया है। वहीं लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनके रिकॉर्ड में उम्र 100, 110, 113, 115 वर्ष या इससे भी अधिक दर्ज है। जबकि भौतिक सत्यापन में पता चला है कि यह सभी लोग कई वर्ष पूर्व ही परलोक सिधार चुके हैं, यानी मृत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी को बिहार सरकार ने दिया ये मुद्दा। जानिए क्या है हकीकत। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को पूरे देश के उन सभी प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है जो पीएम नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट को देश से हटाना चाहते हैं, सत्ता में बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक इसे बेकार की कसरत बोल रही है। इस बीच भाजपा को राज्य के नीतीश कुमार सरकार ने एक मुद्दा दे दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की एक चिट्ठी पर भाजपा हंगामा खड़ा करने वाली है, क्योंकि यह आदेश बता रहा है कि एक विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम के लिए महागठबंधन सरकार के सरकारी मशीनरी को झोंक डाला है। हंगामे की वजह विभाग के अफसर निकलना है। खबरों का कहना है कि हंगामा इस बात पर होगा कि गवर्नमेंट ने एक राजनीतिक कार्यक्रम के नाम पर न केवल पटना समाहरणालय के अफसरों की ड्यूटी वहां भी लगाई जा चुकी है, बल्कि विभिन्न विभागों के जिम्मेदार 20 अफसरों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया। इस प्रतिनियुक्ति का असर यह होगा कि ये अब इस अफसर इस सप्ताह अपना रूटीन कोई काम नहीं करने वाले। इनमें कई अफसरों के पास कई तरह की जिम्मेदारी है जो वह शुक्रवार तक प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण नहीं कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आदित्य ठाकरे और संजय राउत के कर्मियों पर ईडी की छापेमारी, 10 जगहों पर चल रही रेड। महाराष्ट्र की सियासत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नाम से ही हड़कंप मच जाता है। बीते कुछ सालों में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसा है। इस बीच ईडी ने बुधवार यानी 21 जून को एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहाँ होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ईडी की ओर से अभी नामों की पुष्टि नहीं की गई है। कोविड के दौरान लाइफलाइन कंपनी के
अंतर्गत कथित घोटाले के संदर्भ में ईडी ने मामला दर्ज किया था। आदित्य और राउत के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में रेड जारी है। कोरोना काल के दौरान मुंबई में कई कोविड सेंटर बनाए गए थे। ऐसा ही एक कोविड सेंटर मुंबई के दहिसर में स्थापित किया गया था। आरोप है कि संजय राउत के बेहद करीबी बिजनेसमैन सुजीत पाटकर ने ये कोविड सेंटर बनाया था। इसके लिए सुजीत पाटकर ने रातों रात एक कंपनी बनाई जिसे नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस नाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कोविड सेंटर 242 ऑक्सीजन बेड वाला था, वही 120 और रेगुलर बेड दहिसर सेंटर में थे। सुजीत पाटकर को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसे चलाने के लिए जून 2020 में डॉक्टर से करार किया गया और बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।